अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आपको पता है कि बोर्ड ने आपके लिए स्मार्ट सिलेबस बनाया है, जिसके तहत अब आप इम्तिहानी तैयारी करेंगे। आपके अब सबक की बारी है। सबक जो सिलेबस के मुताबिक है वो है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। लेकिन इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सबक में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इम्तिहानी सवालात बनकर आएंगी और किस किस किस्म के सवालात बनकर आएंगी। तो आइए सबसे पहले बोर्ड पर हम देखते हैं सबक के इम्तिहानी अज्जा। किसी भी सबक से पहले दिए हुए मुसन्निफ का तारुफ अब कतई तौर पर इम्तिहान में शामिल नहीं होगा। अब आपके सबक में से पहली चीज जो चुनी जाएगी वो कसीरुल इंतिखाबी सवालात हैं, जिन्हें आप अंग्रेजी के जेर असर MCQs कहते हैं। दूसरी चीज सबक में से मुख्तसर सवालात हैं। मुख्तसर सवालात और कसीरुल इंतिखाबी सवालात मशकी भी आ सकते हैं और सबक के अंदर से भी आ सकते हैं। दोनों तरह के खुद को तैयार करना पड़ेंगे। तीसरे दर्जे में उसकी जो चीज है वो इक्तिबास की तशरीह है। इक्तिबास की तशरीह भी तैयार करना होगी। और चौथे नंबर पर किसी सबक का खुलासा भी आ सकता है, खुलासा तैयार करना होगा। गोया एक सबक में 4 इम्तिहानी अज्जा मौजूद हैं जिन्हें हमें अच्छी तरह तैयार करना होगा। कसीरुल इंतिखाबी सवालात से तो आप अच्छी तरह आशना हैं। एक बयान दिया जाता है, उस बयान के आगे 4 मुमकिना जवाबात होते हैं, उनमें से एक का इंतखाब आपको करना होता है। मुख्तसर सवालात का मतलब ही यही है कि ये ऐसे सवालात होते हैं जिनके जवाबात मुख्तसर होते हैं, यानी 2 या 3 सत्रों में जवाब को मुकम्मल करना होता है। और इक्तिबास की तशरीह जो है इसमें ज़ाब्ते हैं, इन्हें जरा समझिए। आपको एक इक्तिबास दिया जाएगा और उस इक्तिबास में 4 ऐसे अल्फाज होंगे जिन पर एक लकीर लगी हुई होगी। लकीर को उर्दू में खत कहते हैं और खींचने को कशीदा। तो खत कशीदा अल्फाज कहलाएंगे। सवाल आपका यूं लिखा होगा कि दर्ज इक्तिबास की तशरीह, हवाला मतन और खत कशीदा अल्फाज के मानी लिखें। तो हमें सबसे पहले उसका क्या लिखना होगा? हवाला मतन। हवाला मतन में सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम होता है। और हमारे पास एक पैरा है, एक इक्तिबास है जिसे हमने आज चुना है। ए भाई मुसलमानों, गरीबुल वतन हूं तक। इसे इस तरह लिखें। पूरा इक्तिबास कभी पर्चे में ना लिखें, सिर्फ 2-3 अल्फाज जिनसे इक्तिबास की शनाख्त हो कि यहां से शुरू हो रहा है। इब्तदाई अल्फाज, उसके बाद जंजीरा लगाइए और जंजीरा के बाद आखिरी 3-4 अल्फाज लिख दीजिए। गरीबुल वतन हूं, शनाख्त हो जाती है कि आप कौन सा इक्तिबास तशरीह कर रहे हैं। उसके बाद सबक का उन्वान लिखेंगे। सबक का उन्वान है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। और फिर आप मुसन्निफ का नाम लिखेंगे। मुसन्निफ का नाम है सज्जाद हैदर यल्दरम। वो 4 अल्फाज जिनमें इक्तिबास में जिन पर निशान लगाया गया था, लकीर खींची गई थी, खत कशीदा अल्फाज थे, उन्हें इस तरह हम हल करेंगे। लकीरें लगाइए, पेपर को 4 हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। ये खूबसूरती के लिए है और इसमें तरतीब भी मौजूद रहती है। फिर अल्फाज लिखिए और सामने मानी आएगा, मानी नहीं आएगा। असल लफ्ज माना है मगर उसे बच्चे मानी बोलते हैं। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अल्फाज के सामने मानी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अल्फाज लफ्ज की जमा है, तो माना की जमा मानी है, तो मानी लिखा जाएगा। या फिर यहाँ वाहिद हो और यहाँ भी वाहिद हो और उसके नीचे हम कवायद के मुताबिक एक लफ्ज लिखने के हकदार होंगे। और अगर हम अल्फाज लिखेंगे तो सामने मानी लिखेंगे। अब देखिए, बदनसीब, इसका मतलब बदकिस्मत, मानी की लाइन में उसके सामने लिखा। भीख, इसका मतलब
खैरात मानी के सामने भीख के, मानी के नीचे भीख के सामने लिखा। इसी तरह आफत का मारा, मानी इसके हो गए मुसीबत ज़दा, और इसी तरह गरीबुल वतन परदेसी हो गया। इसके बाद हम तशरीह लिखेंगे और तशरीह को देखते हैं। हम अब किताब में बाज़ाब्ता सबक पढ़ेंगे और पढ़ते हुए जब हम इस इक्तिबास पर आएंगे, ए भाई मुसलमानों, तो लीजिए सफ़ा 48 खोलिए। सबक मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। आपको पता है कि इसके मुसन्निफ सज्जाद हैदर जलतरम हैं। इस सबक में हम पढ़ेंगे मुआशरे में मुख्तलिफ अफराद के गलत रवैयों की निशानदेही करना, कि मुआशरे के जो हमारे अफराद हैं, जो हमारे मिलने वाले लोग हैं, उनके गलत रवैये क्या हैं, उनके रवैयों में, उनके तरीकों में, मिलनसारी में क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या खामियां हैं। दोस्ती के मस्बत और मनफी पहलुओं को उजागर करना, कि दोस्त की मोहब्बत बाज़ औक़ात दूसरे दोस्त को बहुत तकलीफ दे रही होती है, उसके लिए नुकसान का बाइस बन रही होती है, परेशानी का सबब बन रही होती है। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे कि दोस्ती में कौन सी बातें अच्छी हैं और कौन सी तकलीफ देह हैं। तीसरी बात यह है कि वक्त दौलत है, इसकी कदर कीमत से वाकफियत दिलाना। अब हम इसे जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वक्त की अहमियत व अफादियत क्या है, इसे समझेंगे। जलदरम ने जुबान व बयान से मुतारिफ कराना, जलदरम ने जो जुबान इस्तेमाल की, जो तरीका बयान इस्तेमाल किया, उससे हम जानकारी हासिल करेंगे। मुतारिफ कराना, जानकारी कराना। तलबा को जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया को तरकीब नावी में डालने की तरबियत देना। तो अब हम जानेंगे कि जुमला इस्मिया क्या होता है, जुमला फेलिया क्या होता है और इनकी तरतीब नाहवी क्या होती है, उसके मुताबिक जुमला कैसे वजूद में आता है। इस सबक में और इस सबक की मश्क में हमारा वास्ता अब इन चीजों से पड़ेगा। आइए अब हम देखते हैं कि सबक का आगाज कैसे हो रहा है। सबक का आगाज एक शेर से हो रहा है, और कोई तलब अब नाए जमाना से नहीं, मुझ पे एहसान जो न करते तो ये एहसान होता। अब देखिए कि सबक का आगाज शेर से हो रहा है, मगर याद रखें कि सबक में जितने अशार आ जाएं उनमें से कोई शेर भी आपके पास तशरीह में नहीं आएगा, क्योंकि सबक में से हम इक्तिबास की तशरीह करते हैं और शेरों की तशरीह के लिए हमारे पास नज़में और गज़लें हैं। तो ये कहीं ज़ाब्ते में नहीं आता। अलबत्ता इसे समझे बगैर सबक का मफ़हूम समझना जरा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबक के मफ़हूम से आशनाई हासिल करने के लिए हम इस शेर को भी समझेंगे। तलब, ख्वाहिश, तमन्ना, आरज़ू, अबनाए ज़माना, वक्त के बेटे, चढ़ते हुए सूरज के पुजारी, जिस तरफ वक्त जा रहा है उसी के धारे में बहने वाले लोग, यानी मतलब परस्त लोग। मुझ पे एहसान, नेकी करना, भलाई करना, ना करते तो ये ऐसा होता, यही भलाई होती। यानी वो ये बता रहे हैं कि जो वक्त के पुजारी लोग हैं उनसे मुझे और कोई आरज़ू नहीं और कोई तमन्ना नहीं, बस इतनी आरज़ू है कि वो लोग मुझ पर अब एहसान न करें, ये ही उनका एहसान होगा कि उन्होंने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। आइए अब हम बाज़ाब्ता सबक की तरफ आते हैं। एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक में से गुजर रहा था। दिल्ली दिल्ली का ही नाम है, दोनों एक ही शहर के नाम हैं, दोनों तरह लिखना दुरुस्त है। चांदनी चौक दिल्ली का मशहूर चौक है कि मेरी नजर एक फकीर पर, यहां लफ्ज फकीर
साहिब फक्र के लिए नहीं बल्कि गदागर भिखारी के लिए इस्तेमाल किया गया है। बहरहाल लफ्ज फकीर वैसे साहिब फक्र दरवेश अल्लाह वालों के लिए आता है, लेकिन ये एक रिवायत बनी पड़ी है। इसके मुताबिक हम बाज़ औक़ात गदागर और भिखारी के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। फकीर पर पड़ी जो बड़े मुअस्सर बाअसर असर अंदाज होने वाले तरीके से अपनी हालत जार परेशान हालत लोगों से बयान करता जा रहा था। 2-3 मिनट के वक्फे के बाद ये दर्द से भरी स्पीच इंग्लिश का लफ्ज आ गया, तकरीर इन्हीं अल्फाज और उसी पैराए में उन्हीं सतूर में दोहरा दी जाती थी, दोबारा बोल दी जाती थी। ये तर्ज अंदाज कुछ मुझे ऐसा खास मालूम हुआ कि मैं उस शख्स को देखने और उसके अल्फाज सुनने के लिए ठहर गया, रुक गया। उस फकीर का कद लंबा, जिस्म मोटा ताजा और चेहरा एक हद तक खूबसूरत होता, मगर बदमाशी और बेहयाई ने सूरत मस्ख कर दी थी। बदमाशी बुरे तरीके से मुआश हासिल करना, बेहयाई बेशर्मी ढिठाई, सूरत मस्ख कर देना, चेहरा बदल कर रख देना, ये तो उसकी शक्ल थी। रही उसकी सदा आवाज, तो मैं ऐसा कसीउल कल्ब दिल का सख्त नहीं हूं कि सिर्फ इसका मुख्तसर सा खुलासा लिख दूं, यानी थोड़ा सा लुब्बे लुबाब बयान कर दूं। ये मुनासिब नहीं है मुसन्निफ के लिए। वो चाहता है कि तकरीर बड़ी काबिल थी, तो लिहाजा वो मुख्तसर लुब्बे लुबाब बयान करने के काबिल नहीं, वो इस काबिल है कि लफ्ज ब लफ्ज लिखी जाए। चुनाचे इसलिए स्पीच या सदा, तकरीर या भिखारी की आवाज, जो कुछ उसे कहिए, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, मगर वो थी यही। क्या थी? ऐ भाई मुसलमानों, खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो। मैं आफत का मारा 7 बच्चों का बाप हूँ, अब रोटियों को मोहताज हूँ और अपनी मुसीबत एक एक से कहता हूँ। मैं भीख नहीं मांगता, मैं ये चाहता हूँ कि अपने वतन को चला जाऊं, मगर कोई खुदा का प्यारा मुझे घर भी नहीं पहुंचाता। भाई मुसलमानों, मैं गरीबुल वतन हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं, हाय मेरा कोई दोस्त नहीं। ऐ खुदा के बंदो मेरी सुनो, मैं गरीबुल वतन हूँ। लीजिए जी, आपने चांदनी चौक के फकीर की, गदागर की, भिखारी की सदा पढ़ ली। ये ही सदा वो इक्तिबास है जो अभी हमने बोर्ड पर लिखा, तख्ता तहरीर पर लिखा था। तो आइए अब इसे ज़हन नशीन कीजिए, देखते हैं कि तशरीह इसकी कैसे मुमकिन हो सकती है। सबसे पहले हमने काम क्या किया था? हमने सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम लिखा, और उससे पहले हमने इसी इक्तिबास के शुरू के 3 अल्फाज, ऐ भाई मुसलमानों, उसके बाद डॉट लाइन, और उसके बाद आखिरी 3 अल्फाज गरीब उल वतन हूं लिखे। फिर हमने सबक का उन्वान, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, और मुसन्निफ का नाम सज्जाद हैदर जलदरम लिखा। उसके बाद हमने खत कशीदा अल्फाज के मानी लिखे। 4 अल्फाज ऐसे थे जिन पर लकीर खींची थी, सो हमने उनके मानी लिख दिए। लेकिन पर्चा बनाने वाले की मर्जी है, वो क्या इन 4 अल्फाज पर निशान लगाएगा। हो सकता है किसी पर भी लगाए। तो आइए इन सब का जायजा लेते हैं। भाई बिरादर मुसलमानों, इस्लाम पे चलने वालों, खुदा के लिए, अल्लाह के वास्ते, बदनसीब बदकिस्मत का हाल कैफियत सुनो, समाअत फरमाओ। आफत का मारा, मुसीबत ज़दा, 7 बच्चों का बाप हूँ, यानी बता रहा है वो कि मेरे 7 बच्चे हैं। अब रोटियों को मोहताज हूँ,
मोहताज के लफ्जी मानी जरूरतमंद के हैं। अगर अकेला आ जाए तो इसकी हाजत है और अपनी मुसीबत, आफत, परेशानी एक एक से कहता हूँ, बयान करता हूँ, एक एक। इससे मुराद हर एक। मैं भीख नहीं मांगता, खैरात नहीं मांग रहा। मैं ये चाहता हूँ कि अपने वतन मुल्क, वो जगह जहाँ कोई पैदा हुआ, चला जाऊं, मगर कोई खुदा का प्यारा मुझे घर भी नहीं पहुंचाता। यहाँ घर पहुंचाने से क्या मुराद है कि जाने का किराया दे दे। भाई मुसलमानों, मैं गरीबुल वतन हूँ, गरीबुल वतन परदेसी हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं। दोस्त गम गुसार, साथी। यार का मानी असली है, मुराद गम गुसार साथी लिया जाता है। हाय अफसोस, मेरा कोई दोस्त नहीं। ऐ खुदा के बंदो, मेरी सुनो, मैं गरीबुल वतन हूँ। आइए अब इसकी तशरीह करते हैं। तशरीह में आपको पता है कि हमारा एक रिवायती जुमला इब्तदा में खूबसूरत लगता है। वो ये है कि सज्जाद हैदर जलदरम, सबक मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ के इस इक्तिबास में हमें चांदनी चौक में सदा लगाने वाले गदागर की सदा के बारे में बताते हैं कि वो क्या सदा लगा रहा था। वो बताते हैं कि वो ये पहली बात साबित कर रहा था कि वो मुसलमान है, इसलिए लफ्ज मुसलमानों के साथ उसने भाई बोला और कहा कि ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ऐ इस्लाम पर चलने वाले भाइयों, मैं तुम लोगों को अल्लाह का वास्ता देता हूँ। मेरी किस्मत खराब हो गई है, मैं बदकिस्मत हूँ। मैं अपनी दुख भरी विपता आप लोगों को सुनाने आया हूँ। मेरा दुख सुनिए, मेरी दुख भरी कैफियत से आगाह हो जाइए। मैं मुसीबत का मारा हूँ। मेरे 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों का बाप हूँ। गोया 7 बच्चों के पालने, पढ़ाने, उनकी परवरिश करने, उनके लिबास के और जूतियों के और अद्वियात के, इसके अलावा दीगर अखराजात उठाने का जिम्मेदार हूँ। और कैफियत मेरी ये हो गई है कि अब मुझे पेट के लिए 2 रोटियां भी मुयस्सर नहीं। इस वक्त मेरी सबसे बड़ी हाजत यही है कि मुझे भूखे पेट को सैर करने के लिए रोटी ही मुयस्सर हो जाए। और इस हालत में मैं अपनी दुख भरी कहानी हर एक को सुना रहा हूँ, हर एक से कह रहा हूँ। सब एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से मेरी फरियाद निकाल फेंकते हैं। अफसोस, हालांकि मैं कोई भिखारी नहीं, भीख मांगने वाला नहीं, इनसे मैं कोई खैरात नहीं मांगता। मैं तो सब लोगों से यही इल्तिमास कर रहा हूँ कि मेरी मदद कर दीजिए, मुझे इतना पैसा दे दीजिए कि मैं इस दियारे गैर से अपने वतन की तरफ जा सकूं, किराया अदा कर सकूं और रास्ते में जो खाने का वक्त आए तो कुछ खा भी सकूं। कि आप लोग जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए इंसान को ग़िज़ा की भी जरूरत होती है और कोई भी ऐसा नहीं जो खुदा का प्यारा बनना चाहे, क्योंकि दुखी आदमी की मदद करने वाला अल्लाह को बहुत अजीज होता है, अल्लाह उसे दोस्त रखता है। तो आज गदागर कहता है कि मैं आप लोगों को अल्लाह का दोस्त बनने का मौका दे रहा हूँ, मेरी मदद कीजिए और अल्लाह के दोस्त बन जाइए। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, मैं परदेसी हूँ, मैं दूर हूँ घर से और इसलिए मजबूर हूँ। यहाँ मेरा कोई साथी नहीं, कोई यार नहीं, कोई गम गुसार नहीं। अफसोस, मेरा कोई दोस्त नहीं। ऐ अल्लाह के बंदो, मेरी फरियाद पर तवज्जो दो, मेरी बात गौर से सुनो, मेरी दुख भरी कहानी सुनकर मुझ पे तरस खाओ। मैं परदेसी हूँ, मेरी इतनी मदद तो कर दो कि मैं अपने घर वापस जा सकूं।